लिखिए क्वेश्चन तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है समद्विभाजित करती है समद्विभाजित करती है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के मध्य एक त्रिभुज यानी आपको एक त्रिभुज बनाना है, तब ना कल्पना करेगा कि एक त्रिभुज है। पिछवा बोल रहा है मारो उसको एक लात खींच के, बका बका कर रहा है सब। तो एक त्रिभुज आपने बनाया, ए बी सी बना लिया गया। अब इसमें जो प्रमेय कहता है उसके अनुसार उस त्रिभुज पर काम करना है। पहले यह लिख भी सकता है कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक मान लिया। अब इसमें जो प्रमेय कहेगा वो काम कीजिए। कह रहा है प्रमेय कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य से होकर त्रिभुज के एक भुजा, मान लो ये भुजा है, इसके मध्य माने बीचों बीच बिंदु ले लिया, बीचों बीच, तो बीच में बिंदु लगा तो इसका मतलब यहां से जो कट के खंड बचा, यहां से कट के खंड बचा, तो बराबर हो जाएंगे ना। अब तो बीच से एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य से जो खींची जाएगी रेखा एक भुजा के समानांतर खींची गई है, इस प्रमेय में कहता है। तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको डी ऐसे ही माना। तो अब यहां पर क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि डी ए समानांतर बी सी, ये बात आपको प्रमेय में दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर खींची गई, कहता है ना, तो एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर है, इसके मध्य में है, तो मध्य में है तो इसका मतलब ए डी बराबर डी बी, यह बात आपको प्रमेय में दिया गया है ना। वो खुद प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य तीसरी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो एक भुजा तो ये हो गया, दूसरी भुजा के समानांतर हो गया, तीसरी भुजा ही आई तो यहाँ जाकर लगा, तो क्या इसको समद्विभाजित माने बीचों बीच काट देती है। ये बात सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि क्या करना है, ए बराबर ई सी होगा, ए बराबर ई सी होगा। कैसे, मध्य में जाएगी तो आधा आधा करेगी, मध्य में आई तो आधा आधा करेगी भुजा को, आधा आधा करेगी कर मतलब अतना बराबर अतना हुई, तबे तुम मध्य में जाएगी बीच में। तो ये बात सिद्ध करना है। अब प्रमाण में लिखेंगे हम लोग, प्रमाण में क्या निकल रहा है, क्या क्या मिल रहा है प्रमाण में। तो लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो डी समानांतर ईसी है ना, डी समानांतर क्या है, ईसी। ये बात आपको दी गई है, यहीं पर लिखा है ना, एडी बराबर डीबी है, डी समानांतर बीसी। अच्छा देखो इधर एडी बराबर डीबी, ये भी बात आपको दिया गया है
तो जब यहाँ बात एक आकर यहाँ आ जाती है, परिमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपातिकतः विभाजित करती है, यानी अनुपात में विभाजित करती हैं। जब ये भुजा इसके समानांतर है तो इसका मतलब ये दोनों भुजा अनुपातिकता हो जाएगी ना जी, समानांतर है तो समानांतर है तो अनुपातिकता होगी परिमेय के अनुसार। तो आप यहां लिखिएगा चूंकि AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC, ये तो समानांतर होगी तो ये बतिया तो आपको मिलेगा ना। यहां से आ जाते हैं AD बाटा DB दिख रहा है का? AD या DB यहाँ बराबर दिया गया है। अगर AD बाटा में DB है तो हम AD बाटा AD लिख सकते हैं या DB बाटा DB लिख सकते हैं। दोनों तो वैल्यू जब मान जब एक जैसा है बराबर है तो हम किसी एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लो कि AD DBA के बराबर ADA है तो हम DBA को छोड़ के ADO लिख सकते हैं, बराबर है तो ADA लिख लिए। यहाँ है AE बाटा में इस कट गया एक बाटा बच जाएगा, कट के क्या ना बचेगा, AE बाटा तिरछा का करेगा, तिरछा गुणा करेगा तो ए में एक में ई का गुणा होगा ये हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो इसी हो जाएगा। यही बात सिद्ध करना था का।